हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नई जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के तरफ से। जी हां दोस्तों, कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड के तरफ से साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। पोजीशन ऑर्डिनरी ग्रेड मेडिकल ऑफिसर। टोटल पोस्ट 287 इंक्लूडिंग बैकलॉग। पे स्केल की अगर बात कर ले लेवल 10 के हिसाब से इसकी सैलरी बनेगी, जिसमें इनिशियल बेसिक पे 56,100 का होगा और मैक्सिमम 1,77,500 तक जाएगा। ये बेसिक पे है, इसके साथ आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। जॉब लोकेशन उत्तराखंड का रहने वाला है। एप्लीकेशन 20 नवंबर शुरू हो चुका है, जिसका आखिरी डेट 10 दिसंबर 2025 का दिया गया है। बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी की ब्रेकडाउन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी एंड वैकेंसी काउंट का 2 कॉलम बनाया गया है। शेड्यूल कास्ट के लिए 70 वैकेंसी, शेड्यूल ट्राइब के लिए 11, ओबीसी के लिए 38 वैकेंसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 27 वैकेंसी एंड अनरिजर्व वालों के लिए 141 वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 287। बात कर लेते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जहां सबसे पहले हम जानेंगे इसकी एडुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले देख सकते हैं एमबीबीएस डिग्री। एप्लीकेंट मस्ट होल्ड एन एमबीबीएस डिग्री और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। दूसरा देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन। यू मस्ट हैव possessed a valid permanent registration with the Medical Council of India or Uttarakhand Medical Council. This registration is mandatory and must be valid as of the last date of application. Last date of application 10 दिसंबर 2025 का दिया गया है। बात कर लेते हैं तीसरा FMGE। Candidates with foreign medical degrees must have cleared the FMGE conducted by the National Board of Examination. And number 4 प्रेफरेंस दिया गया है। अगर आपके पास ये है तो भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, और अगर आपके पास ये प्रेफरेंस वाला पोजीशन जो है वो नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। एडिशनल वेटेज इज गिवन टू कैंडिडेट विद पीजी डिग्रीज स्लैश डिप्लोमाज इन क्लिनिकल सब्जेक्ट। एज लिमिट की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं एज रेंज 21 टू 48 ईयर्स, मिनिमम 21 सभी कैटेगरी के लिए, मैक्सिमम 42 ईयर्स। कट ऑफ डेट एज इसका कैलकुलेट 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का एंड फिजिकली हैंडीकैप वाले कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का दिया गया है। बात कर लेते हैं इसकी सैलरी एंड बेनिफिट्स की। तो देख सकते हैं इसका सैलरी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी बनेगी। पे लेवल 10 रहने वाला है। इनिशियल बेसिक पे 56,100 का रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक पे दिया गया है स्टार्टिंग एट 56,100। एनपीए नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेज आपको दिए जाएगी। DA डियरनेस अलाउंसेज, हाउस रेंट अलाउंसेज एज पर करेंट स्टेट रेट्स। अदर बेनिफिट्स मेडिकल बेनिफिट दी जाएगी आपको और आपके परिवार के लिए। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आपको जोड़ा जाएगा और साथ ही ट्रैवल अलाउंसेज भी दी जाएगी। बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द UKMSSB हैज डिफाइंड अ स्पेसिफिक 100 मार्क वेटेज सिस्टम फॉर सिलेक्शन. There is no written exam mentioned in the standard sense. Instead, candidates are ranked based on their academic profile and interview performance. Total marks रहने वाला है 100. MBBS एग्जामिनेशन मार्क 20 रहेगा। इसका फुल मार्क देख सकते हैं 50% से लेकर 54.99% के बीच अगर आपका मार्क्स रहा तो आपको 5 मार्क दिया जाएगा। 55% से लेकर 59.99% के बीच मार्क्स रहा तो 10 मार्क दिया जाएगा। 60% टू 64.99% के बीच मार्क्स रहा तो 15 एंड अगर 65% एंड अबव रहा तो 20 मार्क्स दिया जाएगा। एडिशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात कर ले मैक्सिमम 10 मार्क्स, जो मैंने प्रेफरेंस वाला पोर्शन आपको बताया था। पीजी डिग्री इन क्लिनिकल सब्जेक्ट के लिए 10 मार्क्स, पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल सब्जेक्ट के लिए 5 मार्क्स। Experience maximum 20 marks. Candidate get 4 marks for every completed full year of service in state/central government hospital or medical colleges. Note: private hospital experience is not counted. Number 4 Viva Voce interview 50 marks का रहने वाला है. The final deciding factor is the interview which carries half the total weightage. It assesses medical knowledge, personality and suitability for the role. बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसका नोटिफिकेशन 13 नवंबर को रिलीज हो चुका था और ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 नवंबर से शुरू हो चुका था। लास्ट डेट 10 दिसंबर शाम के 5 बजे तक रहने वाला है। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट 10 दिसंबर 2025 का दिया गया है।
एक्सपेक्टेड इंटरव्यू शेड्यूल जनवरी से लेकर फरवरी के बीच आपका इसका जो इंटरव्यू, वो जो 50 मार्क्स का वाइवा वोस जो है वो अगर कंडक्ट करवाया जाएगा तो जनवरी से फरवरी के बीच ही कंडक्ट करवाया जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फी की, तो कैटेगरी वाइज देख सकते हैं दिया गया है। जनरल ओबीसी के लिए ₹2000, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए 1000, दिव्यांगन फिजिकली हैंडीकैप वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 1000 चार्ज किया जाएगा। तो रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी था। जो भी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट है दोस्तों तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।